हर किसी को भारत में गिरफ्तारी के साथ एक ऐसा अधिकार मिलता है जो उनकी आज़ादी की रक्षा कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही केस को समझने वाले हैं जो शुरू तो हुआ एक दुखद सड़क हादसे से, लेकिन खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर जिसने इस अधिकार को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक हिट एंड रन की नहीं है, बल्कि हमारे और आपके अधिकारों की है। सोचिए, एक तेज रफ्तार BMW, एक जानलेवा टक्कर और फिर एक गिरफ्तारी, जिसने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या प्रक्रिया का पालन करना न्याय से ज्यादा जरूरी है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? 7 जुलाई 2024, एक आम सी रात जो एक परिवार के लिए सबसे भयानक रात बन गई। एक BMW कार एक स्कूटर को टक्कर मारती है और ड्राइवर मदद करने के बजाय मौके से भाग जाता है। पुलिस ने तेजी से काम किया, कार को ढूंढा और 2 दिन बाद 9 जुलाई को मिहिर राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यहां तक तो सब कुछ एक कह सकते हैं टिपिकल हिट एंड रन का मामला लग रहा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। तो अब क्राइम से हटकर आते हैं उस एक पॉइंट पर जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। ये देखिए, यही वो छोटी सी बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मिहिर शाह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर पुलिस ने उन्हें ये लिखित में नहीं बताया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बस एक छोटा सा प्रोसीजरल लैप्स, एक कागज नहीं दिया गया और इसी एक कागज पर पूरा केस आकर टिक गया। और यही वो बड़ा सवाल था जो बॉम्बे हाईकोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। क्या सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी की वजह लिखित में नहीं दी गई, एक इतने गंभीर अपराध में हुई पूरी की पूरी गिरफ्तारी को ही गैरकानूनी मान लिया जाए? और यहीं से ये पूरा मामला एक कह सकते हैं कि एक कानूनी बहस में बदल गया, जहां हमारे संविधान में दिए गए एक मौलिक अधिकार की 2 बिल्कुल अलग-अलग व्याख्याएं आमने सामने आ गई। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया था। एक तरफ थे मिहिर शाह के वकील, जिनकी दलील बहुत सीधी थी। संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसे लिखित में बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, चाहे अपराध कोई भी हो। दूसरी तरफ थी महाराष्ट्र सरकार, जिनका तर्क था कि भाई कानून में लिखित शब्दों कहीं लिखा ही नहीं है, और जब अपराध इतना गंभीर हो तो मौखिक रूप से बताना ही काफी है। इस पूरी बहस की जड़ में था हमारे संविधान का आर्टिकल 22(1). आसान भाषा में समझे तो ये आर्टिकल असल में हमारे संविधान की एक गारंटी है। ये कहता है कि पुलिस किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती। अगर किसी को कस्टडी में लिया गया है तो उसे तुरंत ये जानने का हक है कि भाई क्यों। तो जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? चलिए उनके तर्क को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को देखा, खासकर 2023 के पंकज बंसल केस को। कोर्ट ने कहा कि किसी को गिरफ्तारी का कारण बताने का मकसद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है। इसका असली मकसद ये है कि वो इंसान अपना बचाव कर सके, अपने वकील से बात कर सके, जमानत के लिए अर्जी दे सके, और जाहिर है ये सब बिना लिखित जानकारी के ठीक से नहीं हो सकता। और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही मानवीय पहलू पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, ये किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ भी दांव पर लग जाती है। इसलिए आज़ादी को छीनने की इस प्रक्रिया में जरा भी ढिलाई नहीं बढ़ती जा सकती। इस गहरी सोच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे नियम बनाए जो अब देश में होने वाली हर एक गिरफ्तारी पर लागू होते हैं। और ये हैं वो 4 सुनहरे नियम जो अब हर किसी को पता होने चाहिए। अब से किसी भी अपराध में गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने होंगे, उस भाषा में जो वो व्यक्ति समझता हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गिरफ्तारी ही अवैध यानी इल्लीगल मानी जाएगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही सवाल। एक सवाल उठता है कि उन सिचुएशंस का क्या जब पुलिस किसी को रंगे हाथों पकड़ रही हो, क्या तब भी उन्हें पहले कागज तैयार करने होंगे? कोर्ट ने इस प्रैक्टिकल चैलेंज को भी समझा। अदालत ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मौके पर लिखित में वजह देना मुमकिन नहीं है तो भी पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले ये लिखित जानकारी देनी ही होगी। ये नागरिक अधिकारों और पुलिस की जिम्मेदारियों के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। तो आखिर में इस पूरे मामले का हम सब पर क्या असर होता है? ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले ने संविधान में लिखे एक वादे को जमीन पर उतार दिया है।
अब जानने का अधिकार सिर्फ एक किताबी बात नहीं रही, बल्कि ये न्याय पाने की लड़ाई में एक मजबूत असली हथियार बन गया है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि कैसे एक मामूली सा कागज का टुकड़ा किसी की आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि जब प्रक्रियाएं निष्पक्ष होती हैं तो न्याय सिर्फ होता नहीं, बल्कि होता हुआ दिखता भी है।